हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केके सर। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर के। उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। मैं लिख रहा हूं यहां पे ट्राइगोनोमेट्री। आप एक बात समझिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जैसे ही नाम सुनते हुए आपके दिमाग में एक डिफ्लेक्शन जरूर आया होगा कि इसके बारे में हम थोड़ा बहुत यानी बेसिक आप जानते होंगे। जो बच्चे 10 से 11th में आ रहे हैं, खास करके उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चे 10 से 11 मूव करने वाले हैं या मूव हो चुके हैं, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप बेटा ध्यान रखिए कि 10th में आप जितने भी सिलेबस में पढ़े हो, आप ये मानिए कि ओनली 5% आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हो। यानी आप ये ध्यान रखिए कि 95% आप अननोन है इसके बारे में। आप बहुत ही बेसिक लेवल पे यानी बहुत ही निम्न लेवल पे आप जानते हो। चल उसी बात को हमें थोड़ा सा आगे लेकर के जाना है। और जो बच्चे 11 से 12th की तरफ मूव कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे वो 12th में हो, चाहे वो 11th में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग के भी, आप जैसे इंजीनियरिंग में आप मूव कर रहे हो, वहां भी ये आपको नहीं छोड़ेगा। इवन आप इतना मानिए कि इसका फिजिक्स में भी, कैलकुलेशन में इसके यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बात में आपको बता रहा हूं, पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं कि इसका रोल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यानी इसका रोल यदि मैं कंपेयर करूं जिस तरह से आप भी खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो खाना खाने में जो सॉल्ट का रोल है, यानी कहने का मतलब कि विदाउट सॉल्ट खाना किस तरह से फीका हो जाता है, सेम उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का रोल पूरे मैथमेटिक्स में माना जाता है। यदि बिना ट्रिग्नोमेट्री जाने हुए आप सोचेंगे कि हम मैथ्स पे कमांड कर लें, तो इट कांट बी पॉसिबल। आप सारे सेक्शन में ही इसका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आता ही है। इवन पूरे मैथमेटिक्स की बात मैं करूं या आप पूरे फिजिक्स की भी आप बात करो, इवन कैलकुलेशन जहां पे भी है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज, आइडेंटिटी का यूज कहीं ना कहीं होता ही होता है। क्योंकि इसका यूज ही है मेजरमेंट करने के। जैसा कि मैंने इसको लिखा हूं ट्राइगोनोमेट्री, तो मैं इसके थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पे आ रहा हूं। रोल जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो इसके इंट्रोडक्शन में देखिए कितने वर्ड से बना हुआ है। पहला ट्राई मैंने कर लिया, नेक्स्ट है गॉन और नेक्स्ट है मेट्री, वो यहां पे साइलेंट मैंने कर दिया। अब ट्राई का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहता हूं। ट्राई का मतलब जैसा आपको पता है, ट्राई कलर यानी तिरंगा, तो ऐसा ही ट्राई का मतलब 3 हो गया यहां पे। तो मैं लिख रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि 3, THREE 3। गॉन का मतलब क्या हुआ, साइड्स, SIDES साइड्स। अब ये मेट्री यानी कहने का मतलब मेजरमेंट। अब एक बात समझिए, आखिर इसके शब्दांश की बात कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि इसके उच्चारण को यदि अपन ब्रेक करके बात थोड़ा सा जानते हैं, तो एक ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ, 3 साइड के मेजरमेंट। यानी आपको एक बात समझ में आया होगा कि आखिर ये 3 साइड होते क्या हैं, क्या होता है 3 साइड, 3 साइड किसको बोलते हैं, कैसे मेजर करेंगे, बहुत सारी बातें यहां से निकल के आता है। तो मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहूंगा, जो कि आपको कुछ बातें आपको पता होगा और बहुत सारी बातें आपको पता नहीं होगा। और यदि पता है तो आप पेशेंटली थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस रख करके सुनिए, कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ज्यादा फायदे में लेके जाएगा। और कुछ जो आता है आपको, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपन बहुत जल्दी मूव करने वाले हैं इस तरह से कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, ये मेरा गारंटी है। तो सबसे पहले मैं मूव कर रहा हूं 3 साइड्स मेजरमेंट का। यानी कहने का मतलब कि 3 साइड्स मेजरमेंट, यानी मैंने 3 साइड मैंने बात कर लिया। यानी कहने का मतलब कैसा भी 3 साइड मैंने बात कर लिया, बना दिया मैंने 3 साइड। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि जैसे ही मैंने 3 साइड बनाया, तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। आखिर ट्रायंगल बोलते किसको है, ट्रायंगल के बारे में यदि सिंपल डेफिनेशन यदि आपसे पूछा, तो आप ये ध्यान रखिए, यानी ट्रायंगल होता क्या है, यानी 3 चीजों से घिरी हुई जो भी होगा, मतलब 3 चीज का मतलब 3 साइड से, या 3 कैसा भी 3 साइड या कुछ भी रख दीजिए आप, जो भी शेप आपको दिखेगा वो एक ट्रायंगल होगा। और इसमें साइड्स की बात करूं तो एक साइड ए हो गया आपका, दूसरा साइड ए हो गया और तीसरा साइड आपका ए हो गया। ये तीनों साइड से घिरने के बाद जो भी शेप आपको दिख रहा है, दिस इज द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं ट्रायंगल में ही आ रहा हूं, तो ट्राई एंगल की बात हुआ, यानी कहने का मतलब कि जब ट्राई एंगल हो गया, यानी 3 एंगल से बने हुए जो भी रहेगा उसको भी ट्रायंगल बोलेंगे दूसरी तरफ से। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर एक ट्रायंगल में, मैं थोड़ा सा ट्रायंगल पे जानकारी बताना चाह रहा हूं आपको, तो एक छोटा सा आप हेडिंग दे दीजिएगा नीचे, ट्राई एंगल।
आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ट्राइंगल में मैंने एक ट्राइंगल, मैंने इधर से थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, मैं इधर डायरेक्टली ला रहा हूं, तो थोड़ा सा समझिए कि यदि मैंने ट्राइंगल बना लिया, सपोर्टेड कैसा भी ई मैंने बना लिया, ए बी और सी, इस तरह से बना लिया। आखिर कोई व्यक्ति पूछता है या कोई बच्चे पूछते हैं कि सर आपने जो नामकरण इसके किए, एंगल में ए, इधर बी लिख दिए, इधर सी लिख दिए, क्या ये रोटेशन ऐसा ही करना है हमें? क्या ये रोटेशन ऐसा ही करना है? तो नो डाउट आप एक रोटेशन अपने दिमाग में हमेशा फिक्स रखिए कि आप हमेशा इसको कहीं ना कहीं हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज में ही नामकरण करें। नामकरण का मतलब कि ए के बाद बी लिख रहे हैं तो ए के बाद यदि आप यहां बी लिख देंगे, यहां सी लिख देंगे, तो भी कोई गलत नहीं होगा, तो भी वो ट्रायंगल ही होगा। लेकिन जब आपके दिमाग में एक बात शुरू से जब फिक्स होगा कि हमें एंटी क्लॉक में करना है, तो ये कहीं ना कहीं एंगल मेजरमेंट के लिए आपके लिए आसान होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जैसा ट्रायंगल मैंने बना दिया, यहां पे ए बी और सी लिख दिया, आपको ये भी ध्यान रखना है कि नामकरण एंटी क्लॉक में करना है आपको, मैंने कर लिया ऐसा। तो जैसा आपको ए दिख रहा है यहां पे, यानी कहने का मतलब कि दो एरो से घिरा हुआ जो एंगल हो गया उसको अपन एंगल बोल रहे हैं, नो डाउट। अब यहाँ पे क्या है, ए क्या है, बी आपका क्या हो गया, एंगल हो गया, सी क्या हो गया, एंगल हो गया। तो अपन एंगल पे भी विस्तृत जानकारी लेंगे कि क्या होता है एंगल और कहां पे मेजर कर सकते हैं, कहां पे मेजर नहीं कर सकते, उसकी बात भी मैं आपको करूंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं पहला जानकारी आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल में पहला जानकारी मैंने आपको ये दे दिया कि एक तो ट्रायंगल हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इसमें एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कोई भी एंगल आप ले रहे हैं उसके अपोजिट वाला साइड ए होगा, इसके अपोजिट के साइड बी होंगे और इसके अपोजिट के साइड सी होंगे। एक बात आपको अच्छे तरीके से 10th लेवल तक पता था सारी बातें आपको, चलिए कोई बात नहीं। यानी कहने का मतलब कि जब इसकी पेरीमीटर की बात करूं, एक ट्रायंगल की पेरीमीटर की बात करूं, तो आप थोड़ा सा बताइए मुझे पेरीमीटर क्या होंगे इसके। पेरीमीटर यानी कहने का मतलब तीनों का एडिशन, तीनों का एडिशन करूं तो कितना, a प्लस बी प्लस कितना c के बराबर हो जाएगा। और पेरीमीटर को डिनोट किससे करते हैं, 2s से डिनोट करते हैं, तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी एक क्या डिनोट कर रहा है आपको कि तीनों साइड के लेंथ का एडिशन जो भी होगा एक पेरीमीटर माना जाता है। और कहीं कहीं इसका यूज s के फॉर्मेट में किया जाता है। आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th में, जहां पे आपने अंडर रूट ऑफ एरिया निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आखिर वो s है कहां से, यहीं से तो s बना हुआ है, सो सिंपल ना। s बना कहां से, s तो यहीं से निकाल लेंगे ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना 2 कर लेंगे, s निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले चलिए ये तो बात हमारा नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब मैं सेकंड पॉइंट, थोड़ा सा इसका बेसिक का सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर ट्रायंगल होने के लिए, आज मैं ट्रायंगल पे बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ट्रायंगल पे मुझे बात करने दीजिए, विस्तृत जानकारी मुझे देने दीजिए। आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन तो भी सुनिए आप, बेहतरीन होगा आपके लिए, फायदेमंद होंगे आप। तो सबसे पहले सेकंड थिंग ध्यान रखना कि कभी भी ट्रायंगल होने के लिए किसी दो साइड का एडिशन ग्रेटर देन थर्ड साइड होनी चाहिए। जब ऐसा रूल फॉलो होगा तो एक ट्रायंगल होगा। यानी कहने का मतलब किसी भी दो साइड की बात करूं, जैसे a प्लस बी यदि मैंने जोड़ दिया तो इसका एडिशन ग्रेटर देन सी होनी चाहिए, तीसरे साइड से बड़ी होनी चाहिए। और क्या बता सकते हैं आप, बोलिए ना। b प्लस सी कर लिया तो ग्रेटर देन कितना a होना चाहिए, a प्लस सी कर लेता हूं तो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, b होनी चाहिए। यानी एक बात आपको, एक बात पता है अच्छे तरीके से, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं कि किसी दो साइड के एडिशन तीसरे साइड से बड़ा होगा तो उसको अपन ट्रायंगल बोलेंगे। तो क्या मैं इसको दूसरे तरफ से तीसरे नंबर पॉइंट में मैं बोल सकता हूं ऐसा, क्या बोलना है? तो सिंपली यदि मैं बोलूं कि किसी दो साइड के डिफरेंस, यानी मैंने मान लिया कि a माइनस सी मैंने कर लिया, a कितना लेस देन तीसरा साइड से लेस होनी चाहिए। आखिर मैंने मॉड इसलिए दिया क्योंकि कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं होता है, ये सारे एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉडुलस, जो कि मैंने ऑलरेडी मॉडुलस के बारे में मैंने डिस्कस किया हूं, लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मॉडुलस के बारे में बिल्कुल जानकारी आप ले सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होगा, उसके रिजल्ट पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसको मैंने लिख देता हूं, इसका बात क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कहने का मतलब रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब किसी दो के डिफरेंस इज लेस देन
थर्ड साइड। इस तरह के बाकी भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। आखिर ये ट्रायंगल क्यों होगा, यदि आपसे पूछता है कोई जानकारी कि आखिर ये ट्रायंगल क्यों हो, इसका रीजन क्या है ट्रायंगल होने का, तो बहुत सिंपल जानकारी आप दे सकते हैं कि a माइनस सी जब ब्रेक होगा, मॉडुलस जब इसको ब्रेक करेंगे तो a प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए। तो यहां से एक तो रिजल्ट a माइनस सी निकलेगा और एक रिजल्ट c माइनस a निकलेगा। a माइनस सी का मॉड यदि मैंने हटाया तो अब आप मुझे बताइए, क्या है लेस देन b मैंने कर लिया और यहां भी मैंने लेस देन b कर लिया। चलिए ठीक है, तो a इज लेस देन b प्लस c हो जाएगा और यहां से कितना होगा c लेस देन a प्लस कितना b हो जाएगा। अभी जो मैंने बात बोला सेकंड नंबर पॉइंट वाले बात बोला मैंने, तो क्या ये एप्लीकेबल है यहां पे, थोड़ा सा चेक करिए। एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल मुझे तो लग रहा कि है। क्यों ऐसा कि किसी भी दो साइड का एडिशन ग्रेटर देन तीसरे साइड से, यहां भी दो साइड का एडिशन ग्रेटर देन तीसरा साइड है, तो नो डाउट कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो मैच कर ही रहा है, यानी ट्रायंगल तो होगा ही नो डाउट। तो चलिए जब इतनी बातें हमें समझ में आया, 3 नंबर पॉइंट तक जैसे कि मैंने आपको बता दिया, नंबर 1 2 3 बेसिक पॉइंट आपको बता दिया, तो फोर्थ पॉइंट में कुछ ट्रायंगल के बारे में और भी आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे कि एंगल की बात कर रहा हूं, आखिर एंगल पे भी क्या होगा, मैं एंगल पे भी डिटेल में आऊंगा नो डाउट। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि एंगल की बात जब कर रहा हूं तो ये तीनों एंगल यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की बात कर रहा हूं, दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कहने का मतलब कि इंटीरियर एंगल के एडिशन ट्रायंगल में कितना होते हैं 180 डिग्री होते हैं, जो कि आपको अच्छे तरीके से पता है, बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब मैं इतना ही नहीं 5वें नंबर पर पॉइंट पे आ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप मुझे बताइए यदि आपको आता है तो। सपोज दैट यदि मैंने एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी बोल दिया, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, दैट मींस व्हाट, क्या, तो मैं एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूं जिसमें एंगल ए को मैं बड़ा दिखाना चाहता हूं। मैंने मान लिया कि एक एंगल ऐसा बोल दिया, ए मैंने बोल दिया, बी यहां है और सी मैंने इधर बोल दिया, एंगल बी यहां हो गया और एंगल सी आपका ए हो गया और एंगल ए इधर है। अब देखिए ना एंगल ए कितना बड़ा है और एंगल बी कितना बड़ा है, बात तो सही है ना, ये तो इसमें लाई कर रहा है ना ये डायग्राम। वो जो चित्र मैंने बनाया इस चित्र में आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि एंगल ए इज बड़ा देन बी, बात सही। लेकिन आखिर इससे हमें क्या सीखने को क्या मिलेगा, है तो ट्रायंगल है नो डाउट। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी एंगल बड़ा है यानी उसको साइड से जब इसको कोरिलेट करूं तो एक ध्यान रखिए इसके अपोजिट वाले साइड इसके होते हैं, यानी साइड ए इधर हो गया, साइड बी इधर हो गया, साइड सी इधर हो गया। अब मुझे बताइए कि जितना बड़ा एंगल होगा जो भी एंगल उसके अपोजिट वाला साइड उतना ही बड़ा होगा। तो सिंपल ना, यानी एंगल और साइड का रिलेशन भी आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कभी भी एंगल ए इज ग्रेटर देन बी लिख रहा हूं यानी दैट मींस व्हाट कि साइड ए इज ग्रेटर देन बी, दैट मींस व्हाट साइड ए इज ग्रेटर देन बी। आखिर ये बेसिक चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसका यूज हमें आगे बहुत अच्छे लेवल पे इसका यूज हमें मिलता ही मिलता है। इसका यूज कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे हमें इसका यूज किसी भी लेवल पे आप क्यों ना हो, चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, एमएससीटी की तैयारी कर रहे हैं, बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं, वीआईटी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं, या इवन अपना फिजिक्स की भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं ये बेसिक थीम आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है बेसिक थीम। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसा आपको 5वां नंबर मैंने पॉइंट बता दिया, तो मैं एक पॉइंट और भी लेना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मैं बेसिक बातें पे नंबर 6 नंबर पॉइंट की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा समझिए कि आखिर ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बहुत बार सुना है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कहने का मतलब कि इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल। आखिर ट्रायंगल तो अपन बात करेंगे तो ट्रायंगल तो बहुत सारे निकल जाएंगे, टाइप्स की यदि इसकी बात करूं तो बहुत सारे टाइप्स निकल जाएंगे। पहले मैं 3 बेसिक टाइप इसके बताऊंगा, बाकी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं 3 टाइप कौन से बता रहा हूं ट्रायंगल का, एक आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल और नेक्स्ट हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैं तीनों पे बात करूंगा नो डाउट, मैं तीनों को डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको ना लिखते हुए, 6ठे नंबर पॉइंट ना लिखते हुए मैं इसको लिख रहा हूं टाइप ऑफ ट्रायंगल लिख रहा हूं। तो कितने 5 पॉइंट आपने लिख दिया,
बस अब इसके आगे एक सुंदर सा हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि आज थोड़ा सा जानकारी मुझे ट्रायंगल के बारे में देना बहुत ही जरूरी है, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री के मजे बने रहेंगे। तो सबसे पहले आप इसके टाइप्स लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले इसको 3 टाइप में मैं बात कर रहा हूं, नंबर 1, सेकेंड नंबर एंड ए थर्ड नंबर। 1 है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड नंबर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंड नेक्स्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब एक बात समझिए, जैसा कि 3 पार्ट में मैंने ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, नंबर 1, 2 एंड 3। तो एक बात थोड़ा सा समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल में और इसके मिक्स होकर के भी बहुत सारे टाइप्स बनते हैं। यानी कहने का मतलब आप यदि गिन लोगे तो कम से कम की 5-7 टाइप्स के ट्रायंगल आपको मन में आ रहा होगा। इक्विलैटरल सर ने नहीं बोला, आइसोसेलेस सर ने नहीं बोला, राइट एंगल आइसोसेलेस सर ने नहीं बोला, स्केलन सर ने नहीं बोला, नहीं मैंने नहीं बोला हूं, बिल्कुल भी नहीं बोला। लेकिन इन तीनों टाइप की जब बारे में अपन जान लेंगे तो ये सारे टाइप्स उसके अंदर में ही आ जाएंगे। जैसे आप इक्विलैटरल की बात कर रहे हो, 60 डिग्री एंगल होता है तीनों का, तो नो डाउट कि जब आप एक्यूट एंगल के बारे में जानेंगे तो आप उसको बोलेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ही क्या आता है, आपका इक्विलैटरल आता है। कैसे? थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। देखिए आप राइट एंगल में आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी एक एंगल, एनी वन ऑफ द एंगल शुड बी 90 डिग्री। एनी वन की बात कर रहा हूं, एनी वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। आखिर डिग्री क्या है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। आखिर मैं जो भी यहां पे लिखूंगा अपन बाल के खाल निकालेंगे, कोई बात नहीं, बहुत ही डिटेल में जाएंगे। आखिर मैंने 90 डिग्री लिखा हूं, मैं डिग्री के बारे में भी बताऊंगा, आऊंगा। अभी तो मैं बस ट्रायंगल के बारे में आपको बता रहा हूं, सिंपली बता रहा हूं। अब यहां पे एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ कि तीनों साइड्स लेस देन 90, तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए। यानी ऑल एंगल्स शुड बी लेस देन, लिखते जाइए, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल की जब बात कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो आप इसमें एक बात वन से एंगल लिखिए, एनी वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। आखिर ये 3 टाइप से हमारा काम बहुत ही आसान, एक हद तक बहुत ही आसान होने वाला है। ये जब 3 टाइप के हमें बारे में जानकारी मिल गया तो राइट एंगल का ही भी आया, तो एक मानिए कि एक एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, यानी ए मान लीजिए कि तीनों एंगल उसके 90 डिग्री से छोटे होनी चाहिए, लेस देन 90 डिग्री की बात किया, ऑल एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करूं तो इसमें एक एंगल, ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से एक बड़ा होनी चाहिए। अब ये तीनों एंगल के बारे में हमने तो जान लिया, लेकिन कुछ बात मुझे और भी करना है आपसे। पहले मैं राइट एंगल को डिटेल में आपको आ रहा हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का एंट्री हुआ ही कहां से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का एंट्री मैं यहीं से मानता हूं कि राइट एंगल से उसको सिंपली एंट्री कराया गया है। तो मैं राइट एंगल को लेकर के मैं आगे आना चाह रहा हूं। तो आप राइट, तो नीचे लिखिए आप इन राइट एंगल ट्रायंगल, लिखते जाइए, साथ में नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। पूरे जेई में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि कभी भी यदि अपने आपको रिवाइज करेंगे कभी भी, तो सबसे पहले आपको गो थ्रू नोट्स जाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बहुत बच्चे नोट्स बनाते नहीं हैं। नोट्स बनाने के चक्कर में क्या होगा कि जब एग्जाम का प्रेशर दिमाग पे आता है ना, तो सारी चीजें अपन भूल चुके होते हैं, और सारी चीजें भूल चुके होते हैं तब वहां से टेंशन आना स्टार्ट होगा कि सर मैं क्या पढ़ूं।
पहले पढ़े थे, सारी चीजें हमें समझ में आया था। तो जब भी कोई बात टीचर यदि पढ़ा रहा है तो आपसे एक बात होना चाहिए कि आप उसको लिखते जाइए, पूरे लिखते जाइए, रफली सफली जैसे आपको बनाना है आप बनाते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए मैं बता रहा हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो गिव द हेडिंग इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब एक बात समझिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मैंने एक राइट एंगल बना दिया, देखिए ना 90 डिग्री, आपको समझ में आ रहा हो कि राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री के लाइन एंगल दिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट अस एज्यूम कि मैंने मान लिया ए बी सी बना लिया, बी पे 90 डिग्री, चाहे कैसा भी कहीं पे भी 90 डिग्री आप रख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब एक बात समझिए, सुनिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसको आप कहीं कहीं याद करिए कि 10th में कहीं किसी को आप अपोजिट बोल रहे थे, कहीं किसी को एडजेसेंट बोल रहे थे, कहीं किसी को हाइपोटेनस बोल रहे थे, लेकिन आज कब ये एंगल को मैंने मान लिया कि लेट अस एज्यूम दिस एंगल इज द थीटा। आखिर मैंने एंगल वर्ड बहुत बार यूज किया हूं, अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा बिना एंगल का डेफिनेशन बताया हुआ, लेकिन तो भी इस बार मैं कंट्रोल कर रहा हूं। मैं जस्ट क्षण ही कुछ सेकंड में ही या मतलब कुछ मिनट में इसको खत्म करने के बाद सीधा मैं एंगल पे आ रहा हूं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ए एंगल हो गया आपका थीटा। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि ए एंगल जब थीटा है तो इसके अपोजिट, यानी कहने का मतलब इसको आप बोलते थे अपोजिट, याद करिए, याद होगा आपको, ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया हाइपोटेनस। तो नो डाउट कि जब इतना आपको पता है तो मैं आज जो बात करूंगा मैं अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनस की बात नहीं करूंगा। तो क्या बात करूंगा, इसको बोलूंगा अपोजिट को, यहां पे बोलूंगा इसको पी, क्या बोलूंगा पी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हमने क्या किससे डिनोट किया, पी से डिनोट कर रहा हूं। थोड़ा सा ये दिखना चाहिए, मैं लिख रहा हूं पी पी, और एडजेसेंट को यानी कहने का मतलब ये हो गया बेस बी, और हाइपोटेनस को ए से डिनोट कर रहा हूं, किससे, ए से डिनोट कर रहा हूं। अब आपने 10th लेवल में एक ट्रिक जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो मेरे से सुन लीजिए आप, एक सिंपल सा ट्रिक, पी सिंपल, आपको याद आ गया होगा वो ट्रिक की बात। मैंने इसमें लिखा हूं बहुत सिंपली लर्न करने के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है, अरे पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंट कर देगा आपको, इतना ही सारी बातें। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं और इसकी बात कर रहा हूं। ये हो गया आपका साइन, ये होगा आपका कॉस और ये होगा आपका टेन। आखिर साइन कॉस टेन होता क्या है इसके बारे में बता रहा हूं। साइन को यदि मैं लिखूं तो इसका पूरा होता है SINE, साइन, साइन ऑफ एंगल थीटा ऐसा, और कॉस को लिखते हैं कोसाइन, COSINE कोसाइन, और टेन को अपन बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में जब अपन यूज करते हैं तो इसके लिए आता है ओनली साइन, इसके लिए आता है ओनली कॉस और इसके लिए आता है ओनली टेन। इस तरह से अपन यूज करते हैं। एंगल यहां पे नो डाउट क्या है थीटा, तो मैंने थीटा देना भी ना भूला, थीटा देना भी नहीं भूला, यानी इसको बोलेंगे साइन थीटा, इसको बोलेंगे कोसाइन थीटा, इसको बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द थीटा। शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो जैसा कि आपको एक बात यहां से समझ में आया कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया कि P अपॉन H आपको मिल गया, कॉस थीटा, बस ये तीन आइडेंटिटी आप जानिए, तीन रिलेशन जानिए आप, साइड का और एंगल का रिलेशन जानिए। तो ये कितना होगा B अपॉन H हो जाएगा। और नेक्स्ट टेन की बात करूं तो टेन थीटा वंस अगेन कितना बन जाएगा, बोलिए ना, P अपॉन B। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अपोजिट बोलूं कि एडजेसेंट बोलूं कि कहां हाइपोटेनस बोलूं, तो मुझे इस सारे कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। बस एक सिंपल सा ट्रिक अभी आपको याद रख लेना है जिससे कि ये पूरे कंफ्यूजन से आप थोड़ा सा दूर हो गए। अब जैसा कि बात कर रहा हूं, जैसा साइन कॉस टेन तीनों जैसा कि आपको मिल गया, तो मैं आपको एक सिंपली बात बताऊंगा कि इसके अपोजिट वाले भी आपको पता है। आखिर इसके अपोजिट क्या है, चलिए अपोजिट भी मैं बात करूंगा।
तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज और इसके एक रिलेशन जो आप मिस कर रहे होंगे कि सर ने नहीं बताया, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अपन बात करेंगे इसमें। सिंपली ए आपको स्टार पॉइंट देना ना भूलें, जो आपने 10th में सीखा था, यहां भी मैं वही बातें को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। अब जैसा कि साइन इतना हो गया, यदि आपसे पूछता है कि सर साइन थीटा पी अपॉन एच हो गया, तो क्या कोसेक थीटा क्या होगा? तो आपका जवाब सिंपल होना चाहिए कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब 1 अपॉन साइन थीटा होगा तो एच अपॉन कितना पी हो जाएगा। वैसा ही सेक थीटा यदि आपसे कोई पूछे तो 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा। तो डैडी इक्वल टू एच अपॉन वंस अगेन क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। वंस अगेन कॉट थीटा की बात जब कोई करे तो 1 अपॉन tan थीटा के बराबर होगा। तो इसको आप वंस अगेन लिख सकते हैं, b अपॉन कितना p दे सकते हैं। अब इतना ही नहीं, tan थीटा के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी और भी दे रहा हूं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा भी आप लिख सकते हैं। और cot थीटा कितना बन जाएगा, थोड़ा सा बताइए मुझे, कि cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल तरीके से एक बात आपको 10th लेवल तक थोड़ा सा आपको पता है। अब मैं मूव करूंगा यहां से, कुछ आइडेंटिटी पे मूव करूंगा, नो डाउट कि सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी पे मूव करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और भी बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा केयरफुली सुनिए। अब जैसे कि इतने सारे आप फॉर्मूले जान चुके हैं, तो मैं एक सिंपली बताऊंगा, जैसा आपको याद होगा टिल 10th लेवल तक मैं इस वीडियो में बात किया हूं। 10th से मैं बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया हूं, अभी मैं जाऊंगा, अगले वीडियो से मैं जरूर जाऊंगा। अभी मैं आपको पूरा बेसिक सी बातें मैंने आपको याद दिलाया हूं, क्योंकि आप स्टार्टिंग से 9th 10th से जितनी बातें आप सीखे हैं जो आगे हमें यूजफुल है, ये बातें मैंने आपको इसमें कवर किया हूं ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले एक ध्यान रखिए कि जब मैं साइन का इतना है, कॉस का इतना है, तो यदि मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, कहने का मतलब देखिए ना, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस यदि बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर करूं, तो यानी कहने का मतलब सिंपली दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब क्या बन जाएगा, सिंपल ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना एच स्क्वायर होगा। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से इसको यूज मैं करूं यहां पे, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये बात लग रहा होगा, P अपॉन एच यानी P अपॉन एच साइन थीटा है, इसका स्क्वायर किया हुआ यानी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट वन क्या बन जाएगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रिजल्ट कितने 1 आ गए, यानी कहने का मतलब कि इस साइड से हमें एक जो निकल के आया आपके सामने, ये क्या निकल के आया, आइडेंटिटी निकल के आया। तो मैं आइडेंटिटी पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मैं ओनली 10th का बेसिक लेवल तक ही मैंने बात किया हूं। मैं इसके आगे जेई के पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जाऊंगा। पहले पूरा डिस्कस करूंगा कि आखिर इसके सिलेबस में हमें कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमें कब पढ़ना है और किसका कितना वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने ओनली 10th तक कवर किया हूं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अच्छे तरीके से ध्यान से लिख लीजिएगा। थैंक यू।